चीज आपको पता, शुभेंदु अधिकारी भी परिवारवाद बोला है ना, उनको परिवार में उसको भाई एमपी है, वो विधायक है, और छोटे भाई भी विधायक है, 3 विधायक है, परिवारवाद बहुत बोला। और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए बधाई देता हूँ पहले गणेश कुमार उनको टीम को, और देता हूँ सेंट्रल फोर्स जो तैनात रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम काम किया। आज जो शुभेंदु अधिकारी चुनाव शुरू होने से पहले से और चुनाव खत्म होने के बाद अभी 5 मिनट पहले तक हिंदू 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 हिंदू, अगर यही काम किसी मुसलमान ने कर दिया होता, मुस्लिम 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 कर दिया होता, तो अभी तक देश में भारतीय जनता पार्टी के साथियों के और वैचारिक साथियों को और इकोसिस्टम में अभी तक क्या हो रहा होता वो आपके सामने मौजूद होता। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। सुरेंद्र जी, बीजेपी 70.6 70.6, टीएमसी 27.5, कांग्रेस पार्टी 0.7, सीपीएम 0.5। मुझे पता आप कहेंगे कि केरल का भी तो दिखाइए, केरल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट वहां सरकार बना रही है, तो केरल के लिए आपको बहुत बधाई। लेकिन चर्चा बंगाल पर है, तो आज आपसे ये प्रश्न है कि संविधान बचता है या चोटिल होता है? अगर ममता बनर्जी कहती हैं कि मुझे ये फैसला स्वीकार नहीं है, मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगी। देखिए 2-3 चीजें, संविधान को भावनाओं के हिसाब से और ममता बनर्जी साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप शब्दों के हिसाब से ले रही हैं। सच बात यह है कि ममता बनर्जी ने पहले से ही घोषणा कर दी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक साधारण नेता के रूप में इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगी। You are right, bro. उसके बाद भी अगर किसी को कुछ बचता है तो मेरे ख्याल से वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को और इंडिया गठबंधन को बदनाम करने की साजिश के तहत इस तरीके के अनर्गल प्रलाप किए जा रहे हैं, जिसका कि कोई अर्थ नहीं, कानूनी भी कोई अर्थ नहीं है और वैचारिक भी कोई अर्थ नहीं है। तो जब वो ऑलरेडी पहले कह चुकी है अब मैं एक साधारण नेता हूं, साधारण कार्यकर्ता के रूप में इंडिया गठबंधन को मैं मजबूत करूंगी, तो बात ही खत्म हो जाती है। जब उनसे स्पेसिफिक पूछा जाता है कि भाई वहां जाएंगी कि नहीं जाएंगी, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, तो इसका मतलब इस्तीफा भेज देंगी। कौन सी बहुत बड़ी बात तो लेकर के, लेकिन इसको लेकर के सारे लोग बहस कर रहे हैं, लेकिन बहस इसको लेकर के अंजना जी कोई नहीं कर रहा है कि शुभेंदु अधिकारी चुनाव शुरू होने से पहले से और चुनाव खत्म होने के बाद अभी 5 मिनट पहले तक हिंदू 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 हिंदू, अगर यही काम किसी मुसलमान ने कर दिया होता, मुस्लिम 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 कर दिया होता, तो अभी तक देश में भारतीय जनता पार्टी के साथियों के और वैचारिक साथियों को और इकोसिस्टम में अभी तक क्या हो रहा होता वो आपके सामने मौजूद होता। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? अभी तक उसको अलकायदा बना दिया जाता, आईएसआईएस बना दिया जाता, फलानी चीज बना दी जाती। जितने वीडियोस कल से मतलब मुसलमान मतलब कांग्रेस, कान में तेल देकर सोए रहते हैं क्या? यार देखिए, उस दिन सुनाई नहीं पड़ा था, आप ही के नेता थे ना। कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। राहुल गांधी के कान में तेल, आपके कान में तेल, पूरी कांग्रेस के कान में तेल। सत्यप्रकाश जी, अद्भुत सुरेंद्र जी, सत्यप्रकाश जी, एक नंबर। स्टूडियो में आने का फायदा नहीं, स्टूडियो में आने का फायदा नहीं, गलत बात है, एकदम गलत बात। ये अगर उचित है तो मुझे बता दीजिए। ये सत्यप्रकाश जी तो सुरेंद्र जी आप बोलिए, लेकिन इस समय क्या हो रहा है मेरी समझ से बाहर है। सत्यप्रकाश जी बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। पार्टी का अपहरण हो चुका है। अरे सुरेंद्र भाई थोड़ा सा नैतिकता रखिए। अरे बहुत नैतिकता कहिए। नहीं है आपने, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अच्छा नहीं है तो भी चलिए आप कहिए। दो चीजें मैं आपको बड़ी स्पष्ट बता देता हूं। और अभी जिस तरीके की भाषा का उपयोग हो रहा है, जिस तरीके के अभिमान और दंभ भरी भाषा का उपयोग हो रहा है, कल से जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, जिस तरीके के वीडियो आ रहे हैं अंजना जी, उसको देख करके मैं तो स्तब्ध हूं। क्या इसी के लिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया था? आपके सामने है जिस तरीके से भाषाएं मर्यादा तोड़ी जा रही, हमारे ऊपर मुसलमान का आरोप, ये हिंदू हिंदू हिंदू। क्या ये देश के संविधान कहता है कि आप हिंदू 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 के नाम पर वोट लीजिए? जो लोग भी इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं, हमारा तो संविधान कहता है उसको और उसकी पार्टी को चुनाव लड़ने से काउंटर क्वेश्चन छोटा सा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। शहजाद जी के पास आइए। शहजाद जी, अब सुनिए ना सर, असम का रिजल्ट अगर 22 में से सिर्फ 21 मुस्लिम एमएलए कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनकर है। मेरा सवाल तो कुछ और है, मैं आपके फैसलों को नहीं क्वेश्चन कर रही हूं, मैं ये कह रही हूं कि क्या राज्य दर राज्य
दरअसल जो डेटा है वो उन्होंने 22 में से 21 कहा था, 19 में से 18 है। क्या आप लोग बीजेपी की जमीन तैयार कर रहे हैं? क्योंकि फिर वो ये कहते हैं कि देखो ये पार्टियां जो हैं ये सिर्फ मुस्लिम के लिए काम कर रही हैं। भाई ऐसा तो नहीं होगा ना कि 90-95% मुस्लिम होगा कि आप उसी अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व असम की विधानसभा में करा रहे हैं, है ना? तो ये क्या आप ही लोग बीजेपी की जमीन आप लोगों ने तैयार की? मेरा ये सवाल। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तो किया ना, अभी बताता है। अंजना जी, बड़े क्या नाम क्लेवर सवाल होते हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपको बताता हूं पूरे देश में हमारे विधायकों की संख्या 664 है, 664। उसमें हमारे जो हिंदू धर्म के विधायक हैं वो 520 हैं, यानी 78%। ठीक है, मुस्लिम विधायक जो हैं हमारे 80 हैं, यानी 12%। अन्य धर्मों के विधायक हमारे पास 64 हैं, यानी 10% है। मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को और सारे इकोसिस्टम को भारतीय जनता पार्टी के, कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो 1600 या 2000 विधायक जितने भी हैं उनका बाइफर्केशन करके बताए कि क्या उनके पास है और क्या नहीं है उनके पास। रही बात जमीन तैयार करने की, तो एक चीज जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया है, संवारा है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बात करते हैं। भारतीय प्यारी समझ गई। भारतीय जनता पार्टी हमको सिर्फ इतना बता दे कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कितने विधायकों को, कितने विधायक उनके चुने गए हैं पूरे देश में, बता दे। बंगाल में, चाहे बंगाल में बता दे, उत्तर प्रदेश में तो एक नहीं है, बिहार में तो एक नहीं है, मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं। बाकी जगह महाराष्ट्र में एक नहीं है, मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं। जवाब दीजिए। राजस्थान में एक नहीं है। मैंने आपको जवाब टिकट ही नहीं देते तो क्या ही इनका होगा। अंजना जी, जिसे संजय जी और आसनसोल में, मतलब हर ये वीडियो वायरल हो रहा है आज। आसनसोल में अगर एक मंदिर सिर्फ इस बात पर बंद करके रखा गया था कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते, कम्युनिटीज में क्लैश हो सकता है, और वो बीजेपी के शासन में आते हुए वो मंदिर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कपाट खोल दिए जाते हैं, तो ये बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है। इस पर भी टिप्पणी कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आज बड़ा सवाल ये है कि चुनाव हारने के बाद मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं इसको हार नहीं मानती। अब इसका क्या उपाय है? और मुझे लगता है कि संजय जी आप भी ऑफ कैमरा इस बात पर डिसएग्री करेंगे, मुझे जैसा लगता है, क्योंकि भाई इस देश में अगर आप चुनाव लड़े हैं, चुनाव हारे हैं, तो फिर आपको इस्तीफा तो देना ही होगा ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए बधाई देता हूं पहले गणेश कुमार उनको, टीम को, और देता हूं सेंट्रल फोर्स जो तैनात रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम काम किया। आज जो लूट किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके लिए पहले हमने बधाई देता हूं इतना जीत के लिए। दूसरे नंबर बात आपने बोले हैं जो मंदिर, आपको मालूम है ये मंदिर दुर्गा पूजा जो होता है, दुर्गा मंदिर रहता है, दुर्गा मंदिर में तो दुर्गा पूजा का समय मूर्ति बैठाया जाता है, दूसरे समय उसको विसर्जन, दशहरा का विसर्जन होने के बाद मंदिर बंद हो जाता है। मालूम नहीं है कृष्णेंदु का क्या नहीं क्या, लेकिन कृष्णेंदु जो आप बता